नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा मुशायरों की इस दुनिया में बिल्कुल बेताज बादशाह की तरह जिन चंद शायरों ने इसको जिया है, उसमें जौहर कानपुरी का नाम बहुत ही अहमियत का हामिल है। जौहर सिर्फ शायरी नहीं करते हैं, जौहर सिर्फ जज्बात की गुफ्तगू नहीं करते हैं। जौहर वो हक बयान शायर हैं, वो सच बोलने वाले शायर हैं जिनका एक एक लफ्ज़ शायरी के हवाले से इतनी सदाकत पर मबनी होता है कि कोई भी किसी भी सिलसिले का कोई आदमी उसकी सदाकत से इनकार करने की जरूरत ही नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे शायर जनाब जौहर कानपुरी को आवाज़ देता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। मेरा साहब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। चेयरमैन साहब हैं आपके, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान, अच्छा लगा उनसे मिलके। देखिए साहब, अब इस वक्त आप भी बहुत थक चुके हैं और मैं भी बहुत थक चुका हूँ। पता नहीं कितनी देर आप सुनने के मूड में हैं और मैं कब तक आपको शेर सुना सकता हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 1-2 शेर आपको सुनाता हूँ, उससे अंदाज़ा मुझे होगा। पता नहीं है अभी तो। रूप बदला, रंग बदला नहीं, मगर ये उर्स का मुशायरा है, उर्स के सिलसिले का मुशायरा है ना। एक 4 मिसरे पहले ये पढ़ दूं कि खुदा की राह में गुजरी है जिनकी जिंदगी जौहर, खुदा की राह में गुजरी है जिनकी जिंदगी जौहर, उन्हें ज़ेरे ज़मीं पाकर भी अफसुर्दा नहीं होते। खुदा की राह में गुजरी है जिनकी जिंदगी जौहर, उन्हें ज़ेरे ज़मीं पाकर भी अफसुर्दा नहीं होते। कयामत तक वली जिंदा रहेंगे अपनी कब्रों में, खुदा के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। कयामत तक वली जिंदा रहेंगे अपनी कब्रों में, खुदा के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह सुन लिया आपने। ये कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार। अच्छा, इसके बाद ये सिलसिला बंद कर दीजिए, आप सिर्फ बैठ के शेर सुनिए। रात भर आप लोगों ने एक ही हाथ से काम चलाया और बिला वजह 20-25 मंगाए। अब शेर सुनिए, ये सब वैसे दाद दीजिए, बस दाद दीजिए भाई। ये हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, आज कोई 35 साल पुराने, बल्कि और भी ज़्यादा अरसा हो गया होगा, वासिफ फारूकी साहब। इनका हुक्म था जो पहली बार आपके दायरे में मेरी हाजिरी हमारी और शबीना की हुई। आप शेर सुनिए कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। एक कैरेक्टर आपकी नजर में उभरेगा, बस उसे पहचान लीजिएगा। मैं शेर पेश करता हूं। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी। कैरेक्टर को पहचान लीजिए, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था। बहुत शुक्रिया आपका। इतना अच्छा सुनने वाले यहाँ पर हैं, आज तक बुलाई नहीं आपने हमें। कमाल है यार, ये जो ज्यादती की आपने। बुला तो इस साल भी नहीं रहे थे, इतने अच्छे हैं, इस साल भी नहीं बुला रहे थे। आइंदा भी कोई गारंटी नहीं है। रूप बदला, रंग बदला और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिए शेर सुनिए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। क्या कहने? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा।
हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जिस तरह आप सुन रहे हैं, इससे अंदाजा ये हो रहा है कि कुछ ज्यादा शेर सुनाने पड़ेंगे आपको। तो जिस तरह आप सुन रहे हैं, हम भी कलेजा निकाल के आपके सामने रख देंगे साहब, मगर इसी तरह आप सुनते रहिएगा। कुछ वो शायरी सुनाता हूं, वासिफ भाई देखिएगा, आपने भी अभी तक नहीं सुनी। बैठ जा बेटा, बैठ जा, ये कुर्सियां और से चक्कर अब छोड़ दे, इसको बिठा लो भाई खुदा के लिए। हाँ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जा बेटा। सजदे शुक्र की, बहुत शायरी की तह तक पहुंच रहे हैं आप, इसलिए ये शेर आपको सुना रहा हूं। सुनिए वासिफ भाई जी। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मालिक, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां माँ लिखा। एक ही बात है, एक ही बात है, माँ लिखिए कि जन्नत लिखिए। मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है, मुल्क खतरे में अगर है तो ये सर हाजिर है। चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए, चल के सरहद पे मेरे नाम शहादत लिखिए। और ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। ऐसे इंसाफ बिके, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे इंसाफ बिके जिस तरह कोठे पे बदन, उस पे ये हुक्म अदालत को अदालत लिखिए। जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। जुल्म तो ये है, जुल्म तो ये है कि ये दौरे अदावत है, मगर वो ये कहते हैं इसे दौरे मोहब्बत लिखिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, शेर आप तक पहुंचा इसका मतलब। चलिए, बहुत शुक्रिया। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। यह भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और शेर सुनिए कि दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। इसी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए तो फूलों की तरह जिंदगी गुजरेगी, खुदा की कसम। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है, क्या उम्दा है, वाह वाह। रोज मिलने में बनी रहती
है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और चेयरमैन साहब, ये शेर आपकी नजर है, आपके हवाले से शेर पढ़ता हूं कि ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का, ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए, खुद ही अपने। बहुत शुक्रिया। खुद ही एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल फिर समाज फरमाइए, फिर बिल्कुल नई गज़ल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। खुद ही ये कि ये ज़माना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, एक ऐसी गज़ल जिस पर कहीं दाद नहीं मिलती, लेकिन जहाँ इतने अच्छे सुनने वाले हों वहाँ मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि मानी तब्दील कर रहा हूँ। वासिफ भाई, मानी तब्दील कर रहा हूँ, नया हुनर आजमा रहा हूँ। मानी तब्दील कर रहा हूँ, नया हुनर आजमा रहा हूँ कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूँ। सलाम कर रहा हूँ आपको, क्या शायरी सुन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मानी तब्दील कर रहा हूँ, नया हुनर आजमा रहा हूँ कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूँ। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चिरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। बहुत अच्छा है। हवाएं जिनको डरा रही हैं, हवाएं जिनको डरा रही हैं, चेयरमैन साहब, हवाएं जिनको डरा रही हैं, हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चिरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं, उन्हीं चिरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। शेर सुनिए, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, कमाल है, बहुत शुक्रिया भाई, कमाल है। वासिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे लोगों के बीच हमें बुला लिया, फिर पढ़े आप कि रूह को तस्कीन मिल रही है। मुशारे तो हम रोज पर 11वीं रात है, इतनी देर में मैं थोड़ी देर सो भी गया बैठा बैठा, तो हाँ, बहुत बहुत अजीब हालत हो रही थी। और अभी कल फिर बहुत बुरा सफ़र करना है, तो कंटिन्यू यहाँ से निकलना है, तो बाई रोड सफ़र है, शाम तक पहुँचेंगे, कहीं हम छतरपुर पहुँचना है। तो इतनी थकान है, इतनी थकान है, मगर आपने सारी थकान उतार दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं वहाँ पर होता तो आपके लिए ज़ोरदार तालियां बजाता, आप खुद बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही तो है, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही, जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूँ, जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूँ। है इंतहा पर गुरूर मेरा, ज़वाल होगा ज़रूर मेरा, है इंतहा पर गुरूर मेरा, ज़वाल होगा ज़रूर मेरा, जिन्होंने चलना सिखाया मुझको उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। है इंतहा पर गुरूर मेरा, है इंतहा पर गुरूर मेरा, ज़वाल होगा ज़रूर मेरा, जिन्होंने चलना मुझे सिखाया उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं।
उन्हीं को रास्ता बता रहा हूं। शेर सुनिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपसे बिल्कुल ही कहने की जरूरत नहीं है कि सुन के बताइएगा, आप शेर की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं शेर पेश करता हूं कि दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। दुआ की और दुश्मनी की ये जंग कौन जीतेगा देखना है। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। उठाओ तूफान तुम उठाओ, मैं हाथ अपने उठा रहा हूं। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे है मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। मिले हैं ये जख्म सरहदों, क्या कहने मिले में, हैं ये जिंदाबाद। जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। वाह वाह वाह। मिले हैं ये जख्म सरहदों पर, इन्हें जरूरत नहीं दवा की। मैं अपने जख्मों पे ए मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। मैं अपने जख्मों पे ए मसीहा वतन की मिट्टी लगा रहा हूं। बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है। बादशाही में, ये सब नए शेर सुना रहा हूं आपको। पहली बार आया हूं, जो कुछ भी सुनाता आपके लिए नया होता है, लेकिन ये बिल्कुल नए शेर है जो कहीं भी नहीं पड़े। बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की है, पेट पर बांध के पत्थर भी हुकूमत की। बादशाही में बुजुर्गों ने करामत की, पेट पर बांध के पत्थर भी हुकूमत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की। जो मेरे सर पे है, जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। मैंने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। तुम सियासी नहीं ताजिर हो ज्यादा अच्छे। तुम सियासी नहीं ताजिर हो ज्यादा अच्छे। मारवाड़ी की तरह तुमने तिजारत की। सियासी नहीं, तुम सियासी नहीं ताजिर हो बहुत ही अच्छे। मारवाड़ी की तरह तुमने तिजारत की है। मारवाड़ी की तरह तुमने तिजारत की है। मारवाड़ी की तरह तुमने तिजारत की है। इसमें एक शेर बहुत अच्छा था, वो यहाँ दिख नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ, मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके, मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके उसने तामीर मेरे सीने में जन्नत की। मेरा दिल माँ की मोहब्बत से मुनव्वर करके उसने तामीर मेरे सीने में जन्नत की है। तुम सियासी नहीं ताजिर हो बहुत ही अच्छे। मारवाड़ी की तरह तुमने तिजारत की है। कभी आजादो भगत सिंह, कभी बन के हमीद। कभी आजादो भगत सिंह, कभी बन के हमीद। हमने हर दौर में भारत की हिफाजत की। कभी आजादो भगत सिंह, कभी बन के हमीद। हमने हर दौर में भारत की हिफाजत की है। और अपनी तारीख यही है, अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे, अपनी तारीख यही है
कि सितम के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं बगावत की। अपनी तारीख यही है, अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं बगावत की है। हमने घुटने नहीं टेके हैं, हमने घुटने नहीं टेके हैं बगावत की है। हमने घुटने नहीं टेके हैं बगावत की है। एक गज़ल और उसके बाद एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। एक गज़ल ये है साहब कि दिन भी सूना रात भी वीरान और सहर भी काली है। दिन भी सूना रात भी वीरान और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। दिन भी सूना रात भी वीरा और सहर भी काली। शेर, बहुत शुक्रिया। शेर के पैर बहुत लंबे होते हैं। मुझसे पहले मेरा शेर पहुंच गया यहाँ, जैसे ही मैंने पढ़ा दे के सामने तो आवाज आई। बहरहाल ये मेरे ये एक शायर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसका शेर उससे पहले पहुंच जाए। मैं सलाम करता हूं आपकी समातों को। दिन भी सोना रात भी वीरा और सहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। थोड़ा सा आप थक रहे हैं, ऐसा तो नहीं। ये गजल आपकी सुनी है पूरी? अगर आपकी गजल सुनी तो बताइए, दूसरी गजल सुनाऊं। अगर नहीं सुनी है तो सुनिए कि पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। और मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद कब आपसे मुलाकात हो, कब हमारा आना हो। कोई 37-38 साल मुशायरे की दुनिया में हो गए, आज पहली बार आना हुआ। हाँ, इंशाअल्लाह आना होगा तो खुशी की बात होगी। अभी जो सुनाई थी इसको फिर सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह ज़रूर 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 सुनाऊंगा। लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है एक गज़ल के चंद शेर आपको सुनाऊं। इसमें एक शेर ऐसा है जो मेरी ये करीब 37-38 साल तो मुशायरों में, लेकिन करीब 40-42 साल जो शायरी के गुजरे हैं, उन 40-42 सालों में बस 2-4 शेर कहे हैं। उसमें से एक शेर ये है, वो भी 2-4 हों, मैं मानता हूँ। पता नहीं वासिफ भाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो हाँ ये वो तो मैं मान रहा हूँ।
उसमें से एक शेर है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इतने अच्छे जहाँ मिले लोग वहाँ सुनाना चाहिए। मतलब उसका ये है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गए। क्या बात है, दोबारा पढ़िए दोबारा। ऐसा नहीं कि अपना बुरा अब ये शेर जो आ रहा है वो ये है, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, शेर यहां पर छू जाए तो सारे लोग हाथ उठाकर तालियां बजा देना एक इस शेर पर, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बहुत शुक्रिया आपका। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा, मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या है। दैर कहते हैं मंदिर को और हरम कहते हैं मस्जिद को। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। वासिफ भाई जी, ताज़ा तरीन नज्म का उन्वान तिजारत। ये मैंने ये कोविड के टाइम पर ये नज्म कही थी। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है। चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिबे किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए। ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। बहुत गौर से सुनिएगा ये बंद, बहुत तवज्जो से ये बंद सुनिए। हम और आप सभी लोग इसका शिकार हो चुके हैं। ऐसे हालात जो हम पर गुजरे हैं, अल्लाह करे कि कभी अब ऐसे हालात न गुजरे। पूरी दुनिया इसका शिकार हुई। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था। और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। मसीहा कहते डॉक्टर को,
अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था, अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था, जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। बहुत अच्छा भाई। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था, और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था, जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था, वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। वाह 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 वाह। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया, मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी, दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी, हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही, साहिबाज जमहूर का ताराज कैसे हो गया, दो अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही, साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया, दो अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया। ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए की गई तरकीब, दुनिया को झुकाने के लिए, दो अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। दो अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के क्या कहने, वाह वाह। कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। वासी भाई जी, इस बंद पे आपसे खास तौर पर दाद चाहूंगा, पानी वानी पी लें आप, इसके हर मिसरे पर आपसे दाद चाहिए मुझे। पानी मैं सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ कि मेरी आंखें ना बंद हो जाए पानी पीने से पहले, और कोई वजह नहीं है। अल्लाह ना करे। एक एक मिसरे पे आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। फरमाइए फरमाइए। चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए, चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए, ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए। वाह। बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए, अहले दानिश ये खामोशी ये शराफत किस लिए। अपने हिम्मत को नया भारत बनाने दीजिए, बेईमानों को सियासत में ना आने दीजिए। वाह वाह वाह। जौहर साहब, वो बच्चे की फरमाइश तो रह गई यार, अब जब आ गए हो तो दो तीन शेर और सुनाते। नहीं वो इसकी इस बच्चे की फरमाइश है, वो पूरी कर देता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। वाह। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे। अब आपने कहा था कि दो एक शेर और सुना दे, तो मैं दो शेर और सुनाता हूं आखिर में, उसके बाद इजाजत। कौन दीवाना है, कौन दीवाना है, ये उन्वान किसने लिख दिया। कौन दीवाना है ये उन्वान किसने लिख दिया, कौन दीवाना है ये उन्वान किसने लिख दिया, जीत के चेहरे पे बेईमान किसने लिख दिया। भाई वाह। आहा आहा। अच्छा था, एक बार जोरदार सारे लोग तालियां मिलके बजाएंगे। कौन दीवाना है, कौन दीवाना है ये उन्वान किसने लिख दिया, जीत के चेहरे पे बेईमान किसने लिख दिया। और लखनऊ का एक शायर इतना कहकर मर गया,
लखनऊ का एक शायर इतना कहकर मर गया। इतना कहकर मर गया, भूख के खाने में हिंदुस्तान किसने लिख दिया। अरे वाह 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 वाह। लखनऊ का एक शायर इतना कहकर मर गया, भूख के खाने में हिंदुस्तान किसने लिख दिया। कौन दीवाना है ये उन्वान किसने लिख दिया, जीत के चेहरे पे बेईमान किसने लिख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, इंशाअल्लाह अगले सफर में मुलाकात होगी।